दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 के बारे में। अगर आपके नियर बाई आपके अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई रूरल बैंक की शाखा है तो वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। कैसे क्या सीन रहेगा, अप्लाई कैसे करना है, कौन यहाँ पे आवेदन कर सकता है, अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, सरकारी रूरल और अर्बन शाखाओं में जो भी बैंक की शाखा है वहाँ पे ये वैकेंसी अवेलेबल रहने वाली है। और किन किन बैंकों में ये वैकेंसी फुलफिल की जाएगी वो भी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। ध्यान रखना सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए, रिमेनिंग पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो ये पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे 10-12 ग्रेजुएशन पास अगर आपने कर रखा है, आप यहाँ पे प्रेफरेंस डाल सकते हो सभी पोस्ट के लिए एक ही सिंगल यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैं डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये वैकेंसी, यहाँ पे एक तरीके से ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026, जहाँ पे 8,200 पदों पे ये वैकेंसी है। इसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, कर्नाटका, मुंबई, ये एक तरीके से वेरियस जो भी बैंक है संबंधित आपके शहरी और नगरीय क्षेत्रों में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पे जितने भी जो भी शाखा है उसकी लिस्ट में आपको प्रॉपर दे दूंगा। वहां से भी आप अप्लाई, प्रेफरेंस आपको डालना रहेगा एक तरीके से। फिलहाल के लिए आप पोस्ट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस अटेंडेंट, जिसको पियोन कहा जाता है, ग्रेड 4 वाली ये वैकेंसी होती है, चपड़ासी लेवल वाली, जहां पे 3700 सर्वाधिक वैकेंसी है। और ये ही वैकेंसी है जहां पे कोई एग्जाम नहीं होगा। इसके अलावा रिमेनिंग सभी वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, चाहे वो क्लर्क की हो, ऑफिसर स्केल फर्स्ट की हो, सेकंड की हो। और ये देख सकते हो आप, 3700 को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी पदों पे यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। प्रेफरेंस आपको डालनी है, आप चारों ही पोस्ट के लिए डाल सकते हो, क्योंकि चारों ही पोस्ट यहाँ पे आप एलिजिबल अगर हो, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो। खाली अगर आप 10वीं पास हो तो खाली यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए ही आप आवेदन कर सकते हो। अभी मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि एक तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। और साथ ही साथ इनकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है 30 मार्च 2026। एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज हो जाएगा 10 से 15 दिनों के बाद में। आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है जब, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन 2-3 महीने, ये मान के चलना आज से लेके 2-3 महीने तो कम से कम मान के चलो एग्जाम के। तो ये यहाँ पे 4 से 5 महीने का प्रोसेस है। आराम से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी नियर बाई किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की बैंक शाखा में। अगर आप नौकरी करना चाहते हो, सेमी गवर्नमेंट जॉब है, ये सभी आपको पता होगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक तरीके से आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और बहुत कम कट ऑफ इसमें जाती, बहुत कम लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता रहता है। अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं यहाँ पे ग्रामीण बैंकों में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल रखी गई है। बहुत कम है, रिलैक्सेशन यहाँ पे इसमें शामिल रहेगा, ये ध्यान रखें। कलर की बात की जाए तो 18 से 30 साल। ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड का यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 21 साल यहाँ पे इसमें रखा गया है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको छूट भी मिलेगी इसमें, जो कि 5 साल SC ST को और OBC को 3 साल की। इसके अलावा किसी को छूट नहीं होती, जनरल कैटेगरी में नहीं है। इसमें यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए, पियोन के लिए, यानी कि 10th क्लास पास कैंडिडेट है। अगर आप महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, किसी भी बोर्ड से अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लर्क के लिए बैचलर, ऑफिसर स्केल और ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री ही रखी गई है। तो ध्यान रखें। और यहाँ पे इसमें स्केल फर्स्ट और सेकंड में स्पेसिफिक डिग्री है, जो कि एक तरीके से आप देख लेना आराम से पोज करके। तो यहाँ पे आवेदन करने के इच्छुक है, सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जरूर आवेदन करना। फीस यहाँ पे मेंशन की गई है, डेट्स मैंने आपको बता दी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे इस चैनल को। और ध्यान रखें, एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं आपको, जाते जाते मैं आपको इसका यहाँ पे थोड़ा सा जो परीक्षा पैटर्न है, यानी कि एग्जाम जो होगा आपका सिंगल पेपर टेंटेटिव, उसकी स्कीम समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेपर होगा आपका 100 नंबर का, जहां पे इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी आपसे, रीजनिंग पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि एक तरीके से ये मैथमेटिक्स ही मान लीजिए इसको। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। और कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और वहीं यहाँ पे मैथ के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आपके रहेंगे। इंडिविजुअल सेक्शन वाइज ये जो वैकेंसी है, पोस्ट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये एग्जामिनेशन है, इसमें 20-20
मिनट आपको दिए जाएंगे। टोटल 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के करने के लिए। मेरिट यहाँ पे ये मान के चलना 65 के आसपास रहेगी, तो अच्छा खासा आप करके आते हो। सभी क्वेश्चंस करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। जो भी डाउट है नीचे जरूर कमेंट